जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और प्रश्नावली चल रही है अपनी 3.1, उसका चौथा क्वेश्चन करेंगे आज। तो चलिए करते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है, एकदम सिंपल है। तालिका की जांच कीजिए, तालिका की जांच कीजिए। अब तालिका की जांच क्या करनी है? तालिका दे रखी है, प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए, और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है, चित्र बना लेते हैं एक बार। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। आकृति दे रही है यहाँ पे, फिर भुजा दे रखी है उसकी, उसमें कितनी भुजाएं हैं, और फिर दे रखी है कोणों का योगफल, कोणों का योगफल। आकृति है त्रिभुज, फिर है चतुर्भुज, ऐसे 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 और ऐसे, फिर इसके बीच में विकर्ण खींचा गया है। फिर है पंचभुज, 1 2 3 4 5, पंचभुज हो गया। इसके बीच में 2 विकर्ण है, और छठभुज है, उसको 1 2 3 4 5 6, छठभुज हो गया। इसके अंदर विकर्ण कितने होते हैं? 1 2 और 3। इसमें 3 विकर्ण क्यों खींचे हैं? क्योंकि 3 विकर्ण खींचने पर से क्या बनते हैं? त्रिभुज, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज। विकर्ण उतने ही खींचने जितने में त्रिभुज बन जाए। ये विकर्ण खींचा, त्रिभुज हो गया, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज। इसमें विकर्ण खींचे, बीच में 2 त्रिभुज हो गए। इसके 1 त्रिभुज एक ही होगा। ये जब किसी आकृति के बीच में विकर्ण खींचे तो उसके त्रिभुज बनने चाहिए। इसके खींचे के बीच में 2 त्रिभुज बनेंगे, इसके यहाँ और यहाँ खींचेंगे तो 3 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3। इसके 1 2 3 4 और 4 त्रिभुज हो गए। अब देखो भुजा, इसमें कितनी भुजा होती है? 3। इसमें चतुर्भुज 1 2 3 और 4 भुजा है, तो 4 है। ये क्या है? विकर्ण। ये विकर्ण को भुजा में नहीं गिनते। फिर इसमें कितनी भुजा? 1 2 3 4 5 भुजा, 5 भुजा हो गई। इसमें छठभुज था, 1 2 3 4 5 6 भुजा हो गई। ठीक है। अब कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। क्योंकि एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब इसको देखो, इसमें देखो, इसमें भुजाएं कितनी हैं? 4, क्योंकि चतुर्भुज 1 2 3 और 4 भुजा वाला। जब इसके बीच में विकर्ण खींचा गया, इसके त्रिभुज कितने बनते हैं? 1 और ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इसका सूत्र क्या होगा? किसी भी आकृति के अंतःकोण, ये कोण निकालने का सूत्र क्या होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री। ये सूत्र होता है, आपको बताइए ना। किसी भी आकृति के अंतःकोण निकालने का सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब इसमें देखो त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 1 और ये, एक त्रिभुज ए और एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इसको 2 से गुणा करेंगे, या फिर इसका सूत्र क्या होगा? देखो इसके 2 नियम है निकालने के। या तो देखो n-2 गुणा 180 डिग्री कर दो, या फिर n की जगह क्या रखो? n का मतलब भुजाओं की संख्या। इसमें भुजाएं कितनी? 1 2 3 4। इसका 2 तरीके हैं, या तो n-2 गुणा 180 डिग्री कर दो, n
n की जगह रखो भुजा कितनी है 4, n का मतलब 4, भुजा कितनी है 1 2 3 4, 4 माइनस 2 180 डिग्री, 4 में 2 के पीछे कितना बचा 2, 2 को 180 डिग्री से गुणा किया तो कितना आ गया 360 डिग्री, तो 60 डिग्री आ गया ना। और चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। दूसरा तरीका ये है, मैंने आपको बताया कि 2 से गुणा कर लो, कैसे नहीं ना n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, तो होता है एक त्रिभुज के अंतःकोणों का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का क्षेत्रफल n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, n की जगह भुजा रख दो, हो जाएगा कम, हो जाएगा ना। या फिर यहां रख सकते हैं 4, क्या रख सकते हैं n की जगह 4, तो भुजा कितनी है 4, तो n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, या 4 रख के मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक और तरीका है, क्योंकि यहाँ त्रिभुज कितने बन रहे हैं 2, 1 2 1 और 2, 2 त्रिभुज है ना, तो एक त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसमें बन रहे 2 त्रिभुज, 2 को 180 डिग्री से गुणा करो कितना आएगा 360 डिग्री। या फिर दूसरा तरीका ये हो गया n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, n का मतलब भुजा, n की जगह को 4 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, 4 में 2 के पीछे बचा 2, 2 गुणा 180 डिग्री बराबर कितना आ गया 360 डिग्री। दोनों ही तरीके से 360 डिग्री ही आएगा, या तो n मतलब 4 भुजाओं की संख्या कितनी है 4, n की जगह रखो 4, 4 माइनस 2 गुणा 180 तो आ जाएगा 360 डिग्री, तो त्रिभुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। या फिर इसके पीछे विकर्ण खींचा, त्रिभुज कितने बन गए 2, एक त्रिभुज का होता है 180 डिग्री, दूसरे त्रिभुज का भी 180 डिग्री, 180 और 180 360, ये दो तरीके। ओके चलो अभी करेंगे आप, इसमें आ जाएगा आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था और बताया, ठीक है ना। इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके लिख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक त्रिभुज के अंतःकोण का योग होता है 180 डिग्री, 2 त्रिभुज के अंतःकोण का योग हो जाएगा 360 डिग्री, 2 से गुणा कर दो। और दूसरा सूत्र इसका n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, और यहाँ n की जगह क्या रखेंगे भुजाएं, ये भुजाओं की संख्या कितनी इसमें 4 भुजाएं। अब पंचभुज है 1 2 3 4 5, तो 5 भुजाएं हैं, तो एक तो होगा सूत्र क्या होगा, या तो ये रखो n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, n की जगह क्या रखेंगे n यानी भुजाओं की संख्या, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 5, 5 है आपको 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, 5 में 2 क्या 3, 3 को 180 से डिग्री से गुणा किया, आगे 540 डिग्री, कितना आएगा 540 डिग्री। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंदर वाले कोणों का योग 540 डिग्री। दूसरा तरीका क्या है, इसमें त्रिभुज कितने बन रहे हैं 1 2 और 3, तो एक त्रिभुज का कितना होता है अंतःकोण का योग, एक त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 डिग्री, त्रिभुज बन रहे हैं 3 को 180 से गुणा किया, आगे 540 डिग्री। आगे ये दो तरीके हैं, ऐसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे दो 540 डिग्री, ठीक है, यहाँ मत लिखो। एक ही तरीका हो गया। तीसरा है 6 वाला। अब इसमें त्रिभुज कितने बने देखो, एक त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 और 4 त्रिभुज, तो 4 गुणा एक त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये 4 से गुणा करो तो 4 का जाएगा, तो आ जाएगा आपके 720 डिग्री, 18 4 72 और 0 का 0। या दूसरा तरीका क्या है n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। दूसरा सूत्र रख दो सीधा, किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का योग निकालने का सूत्र होता है n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। यहाँ n की जगह आ जाएगा भुजाओं की संख्या कितनी है 6 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, 6 में से 2 गया पीछे में 4 को 180 डिग्री से गुणा किया तो आगे 720 डिग्री, ऐसे भी कितना आ रहा है 720 डिग्री, ठीक है। ये दो तरीके हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं। अब हम प्रश्न करेंगे ठीक है। पहला इसमें क्या कह रहे हैं, एक बहुभुज के, प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते
जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। प्रश्न तो अब शुरू होगा। अब पहला इसमें a बराबर 7। अगर किसी बहुभुज में 7 भुजाएं हैं तो उसके सभी कोणों का योग कितना होगा? देखो, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। भुजाओं की संख्या नीचे लिखी गई है। अगर भुजाओं की संख्या 7 है तो इसके कोणों का योग कितना होगा? इसके सभी अंतर कोणों का योग कितना होगा? तो एक दूसरे सूत्र होता है अंतर कोणों का योग का सूत्र क्या होता है? अंतर कोणों के योग का सूत्र, अंतर कोणों का योग का सूत्र क्या होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री। n मतलब क्या होता है? जहां पर n बराबर कितना आ गया? 7, क्योंकि n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। n मतलब होता है भुजाओं की संख्या, जहां n मतलब होता है भुजाओं की संख्या। जहां n कितना है? 7। रखो यहाँ 7 n की जगह। n मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है? 7। भुजाओं की संख्या कितनी देती है? 7 2 गुणा 180 डिग्री। 7 में से 2 के पीछे बचे 5, 7 में 2 के पीछे बचे 5, 5 को 180 डिग्री से गुणा कर लो, आ जाएगा आपके। ये क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओ क्योंकि 0 18 पंजे 90 900 डिग्री। कितना जाएगा? 900 डिग्री। दूसरा तरीका एक और है कि इसमें भुजाएं कितनी है? 7। तो 7 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें कुछ लिख लो। 1 2 3 4 और ये 5। त्रिभुज कितने हो जाएंगे इसमें? 1 2 3 4 5। इसमें 5 त्रिभुज खींचे जा सकते हैं, इसलिए ये सूत्र ये लागू होगा। 5 × 180 डिग्री। कैसे? देखो, एक सब त्रिभुज बनाओ, 7 जाओ, 1 2 ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5। 5 बंटन देखो, भुजाएं कितनी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं। 7 भुजाएं हो गई। अब इसमें विकर्ण खींचो और त्रिभुज बनाओ। एक त्रिभुज, यहाँ इसको मिला है 2 त्रिभुज, इसको मिला है 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और 5 त्रिभुज। तो एक त्रिभुज के अंतर कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 5 त्रिभुज बन रहे तो कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री इंटू 5 बराबर 900 डिग्री। कितना आया? 900 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं और ये भी तरीका है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। इसको लिखना चाहो तो इसको भी लिख लो भाई। 1 2 3 4 5 6। 1 फिर हो गया 2 2। अभी मैंने कैसे बनाया था? सब तो कुछ बना लो, लेकिन हाँ मैं बना रहा हूं अभी। एक 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5। देखो 5 बन गया। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे बना लेना और यह लिख देना 5 गुणा
बराबर हो जाएगा 900 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज और पांच त्रिभुज। इसको ऐसे लगा के लिखना, ये भी तरीका होता है। ठीक है, करो इसको। चलो आगे करें। तो मैं एक को मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं ताकि बाकी आप आराम से कर सकें। आप लोग कर लेना इसको आराम से, वीडियो रोक के। नेक्स्ट कर रहा हूं मैं। अब मैं सब में ऐसा नहीं करूंगा, डायरेक्ट सूत्र में रख के फिर बी है, ये देखो बी में क्या दे रहा है, बी बराबर 8 भुजाओं हो, तो सूत्र क्या लगेगा, 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो अंतःकोणों के योग का सूत्र क्या होता है, अंतःकोणों के योग का सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। n की जगह आ जाएगा 8, क्योंकि n मतलब भुजाओं की संख्या, यहाँ पर 8 दे रखी है। 8 - 2 गुणा 180 डिग्री। 8 में से 2 गया, पीछे बचे 6 को 180 डिग्री से गुणा किया तो आ गया 0। 18 छक्के होते हैं, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 1080 डिग्री। ओके, ये आ जाएगा। अब इसमें पूछे आपको कि त्रिभुज कितने बनेंगे, तो भुजाओं की संख्या में से 2 घटाया, पीछे कितना बचा 6। इस 8 भुजाओं वाले बहुभुज में 6 त्रिभुज बनेंगे। जितने नीचे रहता है ना, भुजाओं की संख्या में से 2 घटाने के बाद जितने नीचे रहेंगे उतने ही इसमें त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, सी में लिखो 10। अगर भुजाओं की संख्या कितनी है, 10, n बराबर हो गया 10। सूत्र क्या होता है, n-2 गुणा 180 डिग्री। अंतःकोणों का योग बराबर n-2 गुणा 180 डिग्री। n मतलब 10, भुजाओं की संख्या हो गई 10, 10 - 2 गुणा 180 डिग्री। 10 में से 2 गए, पीछे बचे 8, 8 को 180 डिग्री से गुणा किया तो 0, 18 8 126, ये आ गया 1260 डिग्री। अभी भुजाओं की संख्या 10 है तो उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, 1260 डिग्री। फिर डी है, डी में कितनी भुजाएं देखती हैं, n। अगर इसमें n भुजा हो तो फिर सूत्र वही लगेगा, n-2 गुणा 180 डिग्री। n क्या है, भुजाओं की संख्या, तो सूत्र भी क्या रहेगा, ये का यही रहेगा। n मतलब क्या होता है, भुजाओं की संख्या, कितनी भी हो जाए। तो फिर n खुद आ गया तो सूत्र भी यही रहेगा, क्योंकि n की जगह n खुद आ गया। भाई हमने n की जगह क्या रखते हैं, भुजाओं की संख्या। तो अब n भुजाओं की संख्या कितनी है, n, तो n की जगह कौन आएगा, n, तो सूत्र ये का यही रहेगा ना। और n मतलब होता है भुजाओं की संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर n की जगह क्या आएगा, n खुद, भुजाओं की संख्या कितनी है, n की जगह आएगा n, सूत्र यही रहेगा। ओके, करो इसको, कंप्लीट हो गया। फिर अगला करते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो उसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज संडे है, तो आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क। अगर किसी बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 12, तो अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। सूत्र में रखना है, मान कुछ नहीं, और उसमें त्रिभुज कितने होंगे वो बताना है। अगर भुजा कितनी है, भुजा बराबर है 12, तो अंतःकोणों का योग कितना होगा वो बताना है। भुजाएं हैं 12, तो अंतःकोणों का योग कितना होगा बताओ, और त्रिभुजों की संख्या, और उसमें कितने त्रिभुज होंगे, त्रिभुजों की संख्या। अगर भुजा कितनी है 9, तो क्या होगा वो बताना, ठीक है। अंतःकोण का योग और त्रिभुजों की संख्या। जब हम n-2 गुणा 180 डिग्री में n की जगह 9 रखेंगे ना, 9 में से 2 गया, पीछे बचे 7, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। भुजाओं की संख्या में से -2 करने पे जो बचेंगे उतने ही त्रिभुज बनेंगे। ये सूत्र में रखना,
और इसको हल करना। ओके, ये आपको होमवर्क है, करके आना। ठीक है, घर पे करें। जब भुजाओं की संख्या 9 हो तो अंतःकोणों का योग कितना होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।